नमस्कार साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने कुल 16 महाजनपदों को पढ़ा था, जो कि काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। साथियों, इनमें जो दोस्तों 14 राज्य थे, महाजनपद थे, ये कुल दोस्तों राजतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थे, और जो 2 थे दोस्तों वज्जी और मल्ल, ये दोस्तों गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थे। और इसमें दोस्तों जो 10 गणराज्य थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है। अब दोस्तों देखते हैं आगे, ठीक है। जो महावस्तु है ये दोस्तों कैमरे के सामने मैं इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि ये ब्लर हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों महापरिनिर्वाण सूत्र में वर्णित बुद्धकालीन जो 6 महानगर थे, कौन कौन से हैं? चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस। ये दोस्तों बुद्धकालीन 6 महानगर थे, ठीक है, जो महापरिनिर्वाण सूत्र में भी वर्णित हैं। के.पी. जायसवाल के अनुसार इन्होंने दोस्तों अपनी पुस्तक लिखी है हिंदू पॉलिटी। के.पी. जायसवाल की एक पुस्तक है हिंदू पॉलिटी। इस काल को राष्ट्रीय राज्यों का काल कहा है। दोस्तों जो महाजनपद काल है, के.पी. जायसवाल के अनुसार दोस्तों हिंदू पॉलिटी में लिखा गया है कि यह काल राष्ट्रीय राज्यों का काल है, ठीक है। कौटिल्य ने कंबोज के अलावा दोस्तों कौटिल्य ने कंबोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा था, और दोस्तों कंबोज के अलावा सुराष्ट्र को भी वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है, ठीक है। वार्ता शस्त्रोपजीवी मतलब दोस्तों जो कि वाणिज्य के अनुसार और मतलब कि शस्त्रों को बेचकर अपना जीवन यापन करने वाला, ठीक है, वार्ता शस्त्रोपजीवी। एवं वज्जी संघ जो था दोस्तों, वज्जी और मल्ल, ये दोस्तों गणराज्य हैं, और इनके अंतर्गत 10 गणराज्यों को पढ़े थे हमने। गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित ये 2 महाजनपद थे, और इनके अंतर्गत 10 गणराज्य थे। वज्जी एवं मल्ल को राज शब्दोपजीवी कहा है, राज शब्दोपजीवी कहा है। वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था की जानकारी बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासनी से मिलती है। जो वज्जी संघ था दोस्तों, इसकी न्याय व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, जिसकी जानकारी हमें बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से मिलती है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों को सूत्रधार कहा गया है। जो दोस्तों उच्च न्यायालय थे उनके न्यायाधीशों को सूत्रधार कहा गया है। पवेनी पोटक राजा के सभी निर्णयों एवं सजा के विवरण का रजिस्टर था। जो पवेनी पोटक है दोस्तों, ये एक पुस्तक थी या फिर विवरण था जो कि राजा के सभी निर्णयों और सजा के विवरण का लेखा जोखा होता था। और दोस्तों जब राजा दंड देता था उस समय पवेनी पोटक का अनुसरण करता था, ठीक है। जब राजा दंड देता था तो पवेनी पोटक का अनुसरण करता था, तत्पश्चात ही दोस्तों वह दंड देता था। कुशीनगर के मल्लों ने एक समय यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत करने वाले को 500 कहापण कारशापण का दंड देना पड़ेगा, ठीक है। जो कुशीनगर के मल्ल थे दोस्तों, उन्होंने आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य अगर महात्मा बुद्ध को स्वागत करने के लिए कुछ करेगा, स्वागत करेगा, तो उसे 500 कहापण का दंड देना पड़ेगा। भगवती सूत्र के अनुसार दोस्तों, ये जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र के अनुसार कुणिक यानी कि अजात शत्रु से मुकाबला करने के लिए वैशाली के लिच्छवियों के नेतृत्व में, दोस्तों जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, इसके अनुसार अजात शत्रु से मुकाबला करने के लिए वैशाली के लिच्छवियों ने एक नेतृत्व में 36 राज्यों का एक संघ बनाया था, ठीक है। 36 राज्यों का एक संघ बनाया था, जिसमें दोस्तों 9 लिच्छवी राज्य थे, 9 मल्लों के राज्य थे, और 18 काशी और कौशल के राज्य थे, ठीक है। तो कुल 36 राज्यों का संघ बनाया था किसने? वैशाली के लिच्छवियों के नेतृत्व में, ठीक है। ये भगवती सूत्र में वर्णित है। कुणिक मतलब अजात शत्रु, इसी का दूसरा नाम अजात शत्रु कुणिक है, ठीक है। पावा और कुशीनारा के मल्लों को कुकुथ नदी पृथक करती थी। दोस्तों जो कुकुथ नदी है या ककुथ है, ककुथ नदी के द्वारा दोस्तों पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल अलग अलग होते थे, ठीक है दोस्तों। जैसे ये ककुथ नदी है, इस तरफ पावा के मल्ल थे और इस तरफ कुशीनारा के मल्ल थे। ककुथ नदी के द्वारा ही दोस्तों एक दूसरे के राज्यों को पृथक करने का वो मिलता है, ठीक है, लिखा हुआ। आगे दोस्तों जो कुशीनारा है, जैसे कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, दोस्तों जो कुशीनारा है
उसकी पहचान दोस्तों आधुनिक देवरिया ज़िले में कसिया और पावा, आधुनिक पड़रौना, दोस्तों जो पड़रौना है उससे कुशीनारा की पहचान की गई है। ठीक है। औकाक जो था दोस्तों, औकाक ये मल्लों का शासक था। आचारांग सूत्र में दोस्तों वर्णित है, आचारांग सूत्र में कहा गया है कि जैन भिक्षुओं के लिए, ठीक है, आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए कहा गया है, चेतावनी दी गई है कि उन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहां पर गणराज्यों का शासन हो। आचारांग सूत्र जो है दोस्तों वह जैन ग्रंथों के अनुसार है दोस्तों। तो जैन भिक्षुओं के लिए उसने कहा है, आचारांग सूत्र में लिखा हुआ है, चेतावनी दी हुई है कि उन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहां पर गणराज्यों का शासन स्थापित हो। ठीक है। पाणिनि संघों को आयुध जीवन कहता है। दोस्तों पाणिनि की अष्टाध्यायी है जो पहला व्याकरण है। तो दोस्तों जो पाणिनि है उन्होंने संघों को आयुध जीवन कहा है। ठीक है। सुत निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। जो दोस्तों सुत निपात सूत्र है उसमें दोस्तों वैशाली को मगधपुरम कहा गया है, अर्थात मतलब वैशाली के लिए शक्तिशाली राज्य बताया गया है। ठीक है। सुत निपात में गणतंत्रीय शासन प्रणाली, दोस्तों गणतंत्रीय शासन प्रणाली किस प्रकार थी आइए समझते हैं। वैशाली गणराज्य में राजाओं की संस्था, जो वैशाली गणराज्य था दोस्तों उसमें राजाओं की संख्या 7,707 थी। वैशाली गणराज्य के अंतर्गत 7,707 राजा थे। दोस्तों अपराधियों की परीक्षा 8 न्यायालयों में होकर गुजरती थी। दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया भी था कि लिच्छवी में सबसे पुराना जो गणराज्य था वो था। और दोस्तों यहाँ पर अपराधी जो मृत्यु प्राप्त अपराधी थे दोस्तों उन्हें 8 न्यायालयों से होकर गुजरना पड़ता था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अपराधियों की परीक्षा 8 न्यायालयों में होती थी। इनमें प्रथम विनिश्चय महामात्र का न्यायालय होता था। दोस्तों जो प्रथम न्यायालय होता था वह विनिश्चय महामात्र का न्यायालय होता था। और अंतिम दोस्तों ये अंतिम सोपान पर दोस्तों राजा का न्यायालय होता था। ठीक है। प्रथम विनिश्चय महामात्र का न्यायालय और अंतिम राजा का न्यायालय होता था। गणराज्यों के प्रतिनिधि की संस्था को संस्थागार कहते थे। जो गणराज्यों की प्रतिनिधि संस्था थी दोस्तों उसे संस्थागार कहते थे। सभा भवन में संस्थागारों के बैठने के लिए दोस्तों संस्थागारों के सदस्यों के बैठने के लिए आसनों का प्रबंध आसन प्रज्ञापक या आसन प्रज्ञापक नामक अधिकारी करता था। जो दोस्तों संस्थागार थे ये गणराज्यों की प्रतिनिधि की संस्थाओं को संस्थागार कहते थे। दोस्तों जो संस्थागार थे इनके सदस्यों के बैठने के लिए आसन प्रज्ञापक या आसन प्रज्ञापक इनके द्वारा दोस्तों इनके बैठने के लिए आसनों का प्रबंध किया जाता था। ठीक है। ये आसन प्रज्ञापक नामक अधिकारी के द्वारा संस्थागार सदस्यों के बैठने के लिए आसनों का प्रबंध किया जाता था। मतदान अधिकारी शलाका ग्राहक होता था। दोस्तों जो मतदान अधिकारी था इस समय शलाका ग्राहक था। ठीक है। अष्टकुलक नामक संस्था शासन कार्यों में परामर्श देती थी। दोस्तों जो गणराज्य थे 10 इसमें दोस्तों अष्टकुलक नामक संस्था के द्वारा शासन कार्यों में परामर्श दिया जाना उल्लेख मिला है। ठीक है। दोस्तों जो वैशाली की गणराज्य थे इसमें दोस्तों जो मृत्यु प्राप्त व्यक्ति था उसे 8 न्यायालयों से होकर गुजरना पड़ता था। पहला न्यायालय दोस्तों कौन सा था? विनिश्चय महामात्र का न्यायालय था। और अंतिम दोस्तों 8वां न्यायालय राजा का न्यायालय होता था। दोस्तों गणराज्यों के प्रतिनिधि की संस्था को संस्थागार कहते थे। ठीक है। सभा भवन में संस्थागार सदस्यों के बैठने के लिए आसनों का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता था? आसन प्रज्ञापक या आसन प्रज्ञापक के द्वारा। ठीक है। आज दोस्तों ये हमारा 16 महाजनपदों में हमने जो 10 गणतंत्र थे उन्हें भी पढ़ लिया है। अब दोस्तों हम लोग मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आज इतना ही। ठीक है।